प्यार के खेल में उजड़ा अंशिका का सुहाग सिरसागंज उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेवाराम यादव 8 जून 2018 को अपनी बेटी ममता की ससुराल थाना सिरसागंज के गांव इंदरगढ़ गए थे। वहां के किसी वैद्य से उन्हें अपनी दवा लेनी थी। दवा लेकर उन्हें अगले दिन ही दोपहर तक घर लौटना था, लेकिन इससे पहले ही 9 जून की सुबह करीब 5 बजे उनके मोबाइल पर उनके बेटे सुनील की बहू अंशिका का फोन आया। उस समय वह बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, पापा आप जल्दी से घर आ जाओ। सूर्यांश के पापा सुबह 3 बजे घर से दिशा मैदान के लिए गए थे, लेकिन 2 घंटे हो गए अब तक नहीं लौटे हैं। वह अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ गए थे। बहू की बात सुनकर मेवाराम घबरा गए। उन्होंने बहू से कहा कि वह चिंता न करे, वे अभी गांव आ रहे हैं। बात बेटे के लापता होने की थी, इसलिए उन्होंने बेटी के ससुर यानी अपने समधी दिगंबर सिंह को यह बात बताई और अपनी बाइक उठाकर वापस अपने गांव नगला जलुआ के लिए चल दिए। इंद्रगढ़ से उनके गांव की दूरी बाइक से मात्र 30 मिनट की थी। रास्ते भर उनके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर उनका बेटा सुनील चला कहाँ गया। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बहू अंशिका से पूरी जानकारी ली। अंशिका ने बताया कि वह सुबह 3 बजे के करीब दिशा मैदान गए थे। उस समय वह केवल अंडरवियर और बनियान पहने हुए थे। जब वह काफी देर बाद भी वापस नहीं आए तब मुझे चिंता हुई और मैंने घर से बाहर जाकर उन्हें खेतों की ओर तलाशा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। सुनील मेवाराम का 28 साल का बेटा था। उन्होंने करीब 5 साल पहले उसकी शादी अंशिका से की थी। वह भी सुनील को खोजने के लिए जंगल की तरफ चल दिए। उनके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। उन्होंने बेटे को संभावित जगहों पर ढूंढा, लेकिन पता नहीं लगा। जब वह वापस घर की तरफ आ रहे थे तभी रास्ते में मिले कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में एक बोरी पड़ी है। देखने से लग रहा है कि उसमें कोई लाश है। खून भी रिस रहा है। इतना सुनते ही मेवाराम गांव वालों के साथ रेलवे लाइन की तरफ चल दिए। लाइन गांव से लगभग 200 मीटर दूर दक्षिण दिशा में थी। सभी लोग वहां पहुंचे तो लाइन के पास की झाड़ियों में एक बोरा पड़ा था। बोरे से जो खून रिस रहा था उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। लोगों ने जब गौर से देखा तो खून की बूंदें थीं। ऐसा लग रहा था कि बोरी को कुछ समय पहले ही लाकर फेंका गया है। वैसे तो वह बोरी पुलिस की मौजूदगी में ही खोली जानी चाहिए थी, लेकिन बोरी देखकर मेवाराम की धड़कनें बढ़ गई थीं। बोरी के अंदर क्या है यह देखने की उनकी उत्सुकता बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने गांव वालों के सामने जब बोरी खुलवाई तो उसमें उनके बेटे सुनील की ही लाश निकली। बेटे की लाश देखते ही मेवाराम गश खाकर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की हत्या किसने और क्यों की। इसके बाद तो यह खबर जल्द ही आसपास के गांवों में भी फैल गई, जिससे वहां तमाम लोग इकट्ठा हो गए। सभी आपस में तरह तरह के कयास लगा रहे थे। गांव के ही किसी व्यक्ति ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही थाना प्रभारी विजय कुमार गौतम पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस ने जब लाश का निरीक्षण किया तो उसके सिर और शरीर पर तेज धारदार हथियार के घाव थे। इसके अलावा उसकी नाक भी कटी हुई थी। सारे घावों से जो खून निकला था उसे देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या कुछ घंटों पहले ही की गई थी। रास्ते में जो खून के निशान थे उनका पीछा किया गया तो वह भी गांव के पास तक मिले। उसके बाद उनका पता नहीं चला। इन सब बातों से पुलिस को इतना तो विश्वास हो गया कि सुनील की हत्या गांव में ही करने के बाद उसकी लाश यहां डाली गई थी। थाना प्रभारी ने मृतक के पिता मेवाराम से बात की तो उन्होंने किसी व्यक्ति पर कोई शक नहीं जताया।
तब थाना प्रभारी ने जरूरी कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मेवाराम उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव नगला जलुआ में रहते थे। वह गांव में ही टेलरिंग का काम करते थे। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। उनके पास खेती की 3 बीघा जमीन थी जो बटाई पर दे रखी थी। टेलरिंग की कमाई से ही वह अपने 4 बच्चों का विवाह कर चुके थे। केवल छोटा बेटा सनी ही शादी के लिए बचा था। मेवाराम की पत्नी मुन्नी देवी की 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। सबसे बड़ा सुनील पिछले 4 साल से दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करता था। यह फैक्ट्री रेडीमेड कपड़े एक्सपोर्ट करती थी। सुनील के दोनों छोटे भाई संजय व सनी भी उसी के साथ रहकर ड्राइवरी करते थे। फतेहपुर बेरी में ही सुनील की बहन पिंकी की ससुराल थी। वहीं पास में ही उन्होंने किराए पर मकान ले लिया था। मेवाराम ने सुनील की शादी 5 साल पहले फिरोजाबाद के गांव ढोलपुरा निवासी वीरेंद्र यादव की बेटी अंशिका उर्फ अनुष्का के साथ की थी। सुनील का 1.5 साल का बेटा सूर्यांश था, जबकि संजय का अभी कोई बच्चा नहीं था। सुनील और संजय कुछ दिनों के लिए बारी बारी से अपनी पत्नी को गांव से दिल्ली लाते थे। अंशिका जब दिल्ली से अपनी ससुराल नगला जलुआ लौटती थी तो वहां से जल्द ही अपने मायके ढोलपुरा चली जाती थी। मई 2018 के शुरू में सुनील अंशिका के साथ दिल्ली से अपने गांव आया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद वह पत्नी व बेटे सूर्यांश को ढोलपुरा छोड़कर वापस दिल्ली चला गया। उसके बाद 28 मई को दिल्ली से सुनील पत्नी को लेने आया। वह अपनी ससुराल से पत्नी व बेटे को अपने गांव नगला जलुआ ले आया। उसने अंशिका से कह दिया था कि 10 जून को दिल्ली चलेंगे, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले ही सुनील की हत्या हो गई। थाना प्रभारी विजय कुमार गौतम मेवाराम से बात करने के लिए उनके घर पहुंच गए। पूछताछ में मेवाराम ने बताया कि सुनील सुबह 3 बजे दिशा मैदान के लिए कभी नहीं गया और न ही वह केवल अंडरवियर में जाता था। उन्होंने बताया कि उन्हें शक है कि सुनील की पत्नी अंशिका उससे कुछ छिपा रही है। इसके बाद थाना प्रभारी ने सुनील के कमरे का निरीक्षण किया तो उन्हें सड़क की ओर के दरवाजे पर खून लगा दिखाई दिया। खून देखकर थाना प्रभारी समझ गए कि सुनील की हत्या इसी घर में करने के बाद उसके शव को रेलवे लाइन के पास फेंका गया था। पुलिस ने अंशिका से सुनील की हत्या के बारे में पूछताछ की तो अंशिका ने रट्टू तोते की तरह ससुर को सुनाई कहानी दोहरा दी। थाना प्रभारी ने उससे पूछा कि सुनील नंगे पैर गया था या चप्पलें पहनकर। इस पर वह कोई जवाब नहीं दे सकी। पुलिस ने घर में छानबीन की तो अंदर के कमरे के फर्श पर खून के निशान दिखाई दिए, जिसे साफ किया गया था। इसके साथ ही उस कमरे के दरवाजे पर भी खून के छींटे साफ दिखाई दे रहे थे, जो सुनील की हत्या उसी कमरे में होने की गवाही दे रहे थे। पुलिस को घर में ही अंशिका की साड़ी व पेटीकोट सूखता मिला, जिसे धोने के बाद भी उस पर खून के धब्बे दिख रहे थे। पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी मौके पर बुला लिया, जिसने जमीन तथा दरवाजे से खून के नमूने एकत्र किए। अधिकारियों को घटना की जानकारी देने पर एसपी ग्रामीण महेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार राहुल तथा महिला कांस्टेबल बीना यादव को साथ लेकर गांव पहुंच गए। सबूतों के आधार पर पुलिस ने अंशिका को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर अंशिका और उसके ससुर मेवाराम को थाने ले आई। थाने ले जाकर महिला पुलिस ने जब अंशिका से उसके पति सुनील की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पति की हत्या की जो कहानी पुलिस को सुनाई वह इस प्रकार थी। अंशिका ने पुलिस को बताया कि उसने अपने दिल्ली के प्रेमी राजा और उसके साथी रोहित के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। उसने आगे बताया कि करीब 2.5 साल पहले वह दिल्ली के फतेहपुर बेरी में अपने पति व देवरों के साथ रहती थी। वहीं सामने के कमरे में उत्तर प्रदेश के बरेली शहर निवासी राजा रहता था।
राजा हलवाई का काम करता था। उसी समय राजा की दोस्ती सुनील व उसके देवरों से हो गई थी। राजा का उनके घर भी आना जाना था। उसी दौरान उसके व राजा के प्रेम संबंध हो गए। इसकी किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। अंशिका शादी के बाद से ही अपने पति सुनील को पसंद नहीं करती थी। उसने दिल्ली से अपने प्रेमी राजा को 8 जून की रात को ही गांव बुला लिया था। राजा अपने दोस्त रोहित के साथ गांव पहुंचा था। उसने मकान के सड़क की ओर वाले दरवाजे से दोनों को अंदर बुलाकर कमरे में छिपा दिया था। उस समय सुनील मकान के मुख्य दरवाजे पर बैठकर गांव के लोगों से बात कर रहा था। रात 12 बजे सुनील खाना खाकर जब बीच वाले कमरे में पलंग पर गहरी नींद में सो गया, तभी उसने करीब 2 बजे प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर सुनील को सोते समय दबोच लिया और उसका मुंह बंद करके अंदर वाली कोठरी में ले गए, जहां कैंची व डंडों से उसकी हत्या कर दी गई। इस बीच अंशिका सुनील के हाथ पकड़े रही। सुनील की हत्या के बाद उसकी लाश को एक बोरे में भरकर राजा व उसका दोस्त रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंककर दिल्ली वापस चले गए। अंशिका ने बताया कि इसके बाद उसने बरामदे में पड़े खून को पानी से धो दिया। उसके कपड़ों पर भी खून लग गया था, इसलिए उसने कपड़े धोकर डाल दिए। अंशिका से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके और उसके दिल्ली निवासी प्रेमी राजा तथा उसके साथी रोहित के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली में रह रहे सुनील के भाई संजय और सनी व बहन को जब सुनील की हत्या की जानकारी मिली तो वह भी दिल्ली से अपने गांव आ गए। संजय और सनी को जब पता चला कि अंशिका सुनील के कत्ल में राजा और रोहित के शामिल होने की बात कह रही है, तो वे चौंके, क्योंकि 8 जून 2018 की रात 11 बजे राजा उनके साथ था। 9 जून की सुबह 6 बजे भी उन्होंने राजा को दिल्ली में देखा था। मेवाराम ने यह बात थाने जाकर थाना प्रभारी विजय कुमार गौतम को बता दी। इस पर पुलिस ने एक बार फिर अंशिका से सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद उसने पुलिस को वास्तविक कहानी बताई, जो इस प्रकार थी। अंशिका की एक बुआ गांव कटौरा बुजुर्ग में रहती थी। शादी से पहले अंशिका का अपनी बुआ के यहाँ आना जाना लगा रहता था। बुआ के मकान के पास ही शमी उर्फ शिम्मी नाम का युवक रहता था। इसी दौरान शमी और अंशिका के बीच प्यार का चक्कर चल पड़ा। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। बाद में दोनों ने शादी की इच्छा जताई, लेकिन अंशिका की नानी को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि शमी कुछ कमाता नहीं था। इसके अलावा उसके पास खेती की जमीन भी नहीं थी। करीब 5 साल पहले अंशिका की शादी सुनील से हो जरूर गई थी, लेकिन वह सुनील को पसंद नहीं करती थी। शादी के बाद भी उसके और शमी के संबंध जारी रहे। वह चाह कर भी उसे भुला नहीं सकी। सुनील शादी के बाद जब भी अंशिका को दिल्ली ले जाता तो कुछ दिन रहने के बाद वह गांव जाने की जिद करने लगती थी। गांव आने के बाद वह वहां से अपने मायके चली जाती थी। मायके से वह अपनी बुआ के गांव जाकर प्रेमी शमी से मिलती थी। सुनील को अंशिका की गतिविधियों पर शक होने लगा था। दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा भी होता था। शमी और अंशिका ने अपने प्यार के बीच कांटा बने सुनील को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। शमी ने अंशिका को एक मोबाइल दे रखा था, जिसे वह अपने संदूक में कपड़ों के बीच छिपाकर रखती थी। मौका मिलते ही वह शमी से बात कर लेती थी। 8 जून की शाम को जब अंशिका के ससुर इंदरगढ़ में रहने वाली अपनी बेटी के यहाँ चले गए तो घर पर अंशिका और सुनील ही रह गए थे। अच्छा मौका देखकर शमी द्वारा दिए गए मोबाइल, जिसे वह साइलेंट मोड पर रखती थी, से शमी को फोन करके गांव बुला लिया। शमी अपने दोस्त के साथ आया था। अंशिका की मोबाइल पर उससे रात 8:30 बजे, 9 बजे व रात 12 बजे बातचीत हुई। शमी ने गांव पहुंचकर अंशिका को अपने आने की जानकारी दे दी। रात 12 बजे के बाद अंशिका सुनील से कहकर शौच के बहाने घर से निकली।
उसने खेत में छिपे अपने प्रेमी शमी से कहा कि वह सड़क की तरफ वाले दरवाजे की कुंडी नहीं लगाएगी। जब फोन करूं तभी चुपके से उसी दरवाजे से आ जाना। रात को सुनील खाना खाकर गहरी नींद सो गया। अंशिका ने प्रेमी व उसके साथी को घर में बुलाकर अंदर के कमरे में छिपा दिया। रात 12 बजे शमी व उसके साथी ने सोते समय सुनील को दबोच लिया और उसका मुंह बंद करके अंदर के कमरे में ले गए, जहां कैंची व डंडों से उसकी हत्या कर दी। हत्यारों ने कैंची से सुनील की नाक भी काट दी। सुनील की हत्या होने की भनक गांव वालों को नहीं लगी। हत्या के बाद शव को बोरे में बंद कर रेलवे ट्रैक पर डालने की योजना थी, ताकि सुबह 4 बजे फर्रुखाबाद की ओर से आने वाली कालिंदी एक्सप्रेस से शव के परखच्चे उड़ जाएं और मामला दुर्घटना जैसा लगे। लेकिन बोरा वहां लगे तारों में उलझने की वजह से रेलवे लाइन तक नहीं पहुंच सका। वे लोग बोरे को झाड़ियों में फेंक कर भाग गए। इसके बाद मेवाराम ने थाने में नई तहरीर देकर सुनील की हत्या के लिए अंशिका, उसके प्रेमी शमी तथा उसके अज्ञात साथी को दोषी बताया। दूसरे दिन पुलिस ने अंशिका को पति की हत्या, साक्ष्य मिटाने के आरोप में जेल भेज दिया। पुलिस ने हत्या के बाद उसके प्रेमी शमी की गिरफ्तारी के लिए उसके गांव व अन्य ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अंतत 18 जून 2018 को शमी ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। न्यायालय द्वारा उसे जेल भेज दिया गया। दूसरे दिन थाना प्रभारी ने जिला जेल पहुंचकर शमी से सुनील की हत्या के बारे में पूछताछ की। शमी पुलिस को गुमराह करता रहा। इसके बाद 24 जून को पुलिस ने शमी को न्यायालय से 4 घंटे के रिमांड पर ले लिया। शमी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कैंची गांव के बाहर झाड़ियों से बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे शमी और अंशिका के अवैध संबंध थे। कथा लिखे जाने तक शमी के साथी की पुलिस तलाश कर रही थी। बेटे की हत्या से व्यथित पिता मेवाराम ने कहा कि अगर बहू को मेरा बेटा पसंद नहीं था तो उसे छोड़ देती, उसकी हत्या करने की क्या जरूरत थी। अंशिका के जेल जाने के बाद उसका अबोध बेटा दिल्ली में अपने चाचाओं के साथ रह रहा था।